नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील्स लिमिटेड कंपनी के स्टॉक के बारे में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। टाटा स्टील्स कंपनी के बारे में सारी डिटेल करेंगे, एनालिसिस करेंगे, साथ के साथ मैं प्राइस की प्रिडिक्शन भी देने वाला हूँ। और अभी देख रहे हैं कि करीब एक महीने से इसका स्टॉक डाउन जा रहा है, यानी कि आप ऐसा मान के चल सकते हैं करीब 1 फरवरी को 123 रुपये 123 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था और तब से ये लगातार फिर से डाउन जा रहा है, लो की तरफ जा रहा है। और ये अब कब उठेगा, कब अब जाने वाला है, ये सारी डिटेल, आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो सब इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं टाटा स्टील के बारे में, टाटा स्टील जो कंपनी है वो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करती है और टाटा की बड़ी रेप्यूटेड कंपनी में से एक है। टाटा ग्रुप के जो और भी बहुत सारी कंपनियां हैं तो उसमें बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी आती है टाटा स्टील्स लिमिटेड। और ये एक और स्पेशल बात है इस कंपनी के बारे में कि ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो कि स्टील्स बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो ये एक गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, प्राउड वाली बात है कि इंडिया की कंपनी इतनी बड़ी है, वर्ल्ड लेवल की कंपनी है। सीधा सा पॉइंट पर ही आएंगे, पॉइंट की बात करेंगे। इसका आगे का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, इस स्टॉक के बारे में मैं आपको डिटेलिंग दूंगा। काफ़ी दिनों से ये टॉपिक कमेंट्स में आ रहा था, तो उसी के चलते ये टॉपिक भी आप ही के कमेंट से लिया गया है। टाटा स्टील्स का शेयर, टाटा स्टील के बारे में अगर फंडामेंटली बात करेंगे तो फंडामेंटल इसके नो डाउट बहुत अच्छे हैं। 1,28,000 करोड़ प्लस का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। डिविडेंड भी कंपनी ऑफर करती है, अच्छा डिविडेंड ऑफर करती है 4.8% का। ROE 42.5% है। अगर इसका 52 वीक्स का लो एंड हाई की बात करेंगे तो 52 वीक्स का लो और हाई आप भी जानते ही हैं, तो ऐसा 82 रुपीज़ लो रहा है, 82 रुपीज़ 70 पैसा, और हाई 138 रुपीज़ 67 पैसा रहा है। 52 वीक्स का बात कर रहे हैं। अभी करंट डेट है 28 फरवरी 2023 है। अभी ये 106 पे आज मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ था और अभी करंट में 104 रुपये यानी 104 रुपीज़ 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अब ये स्टॉक कैसा रहने वाला है, काफ़ी समय से निराश कर रहा है। कुछ अगर ज़्यादा बात करेंगे तो लास्ट ईयर अगर आप अप्रैल से स्टार्ट करें तो अप्रैल में देखेंगे 2022 के अप्रैल से इसके शेयर में बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं आई है, लगातार लो की तरफ गया है। और मैक्सिमम जो गया है तो वो 123 रुपये 40 पैसे के आसपास हाई तक गया है, लेकिन फिर से वो डाउन ही आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, या इसके रेट्स कब इसके अप आएंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी जो समय चल रहा है कि आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर आप नया इन्वेस्टमेंट का अगर प्लान कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप टाटा स्टील या स्टील्स के किसी भी रिलेटेड कंपनी का स्टॉक खरीदना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टाटा स्टील्स एक बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। और टाटा स्टील में अभी जैसे अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं तो अपना स्टॉक जो लॉस है उसको भी आप कवर कर पाएंगे, प्राइस को एवरेज कर पाएंगे, वो शायद वो समय भी है। लेकिन इसका स्टॉक कब अप जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा प्रिडिक्शन में। 14 डेज का एक मैंने प्रिडिक्शन इसका तैयार किया है और उस प्रिडिक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप आने वाले समय में इसमें किधर मूव करेंगे, किधर आपको प्रॉफिट आएगा और कहाँ से आप वो अप एंड डाउन की एंट्री ले पाएंगे, या आपको या अपना स्टॉप लॉस कवर करना है तो आपको किस रेट पे करना चाहिए। डाउन मिनिमम प्राइस पे भी मैं 14 डेज या 2 वीक्स का जो अभी प्रिडिक्शन आपको शेयर करने वाला हूँ, तो हम वो स्टार्ट करते हैं और डेट वाइज मैं आपको बताऊँगा, तो आप नोट कर सकते हैं। और ये आपको बिल्कुल जो भी आपके डाउट्स हैं उनको भी क्लियर कर देगा। और प्राइस बिल्कुल जेन्युइन फोरकास्ट तैयार किया गया है, तो उसी के बेस पे मैं आपको बताता हूँ। 1 मार्च को ये मैक्सिमम प्राइस की बात करेंगे तो मैक्सिमम जा सकता है तो 108 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास ये आपको देखने को मिल जाएगा, या मैक्सिमम प्राइस की बात हो रही है। 2 मार्च को 109.50 पैसे के आसपास रहेगा मैक्सिमम प्राइस पर। और 3 मार्च को 108 रुपीज़ यानी 108 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास रहने वाला है। 6 मार्च को जब नेक्स्ट वीक का जब मार्केट स्टार्ट होगा तब आप देखेंगे कि 106 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा। 7 मार्च को आप नोट करेंगे तो 106 रुपीज़ 10 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। और उसके बाद में 8 मार्च को आप नोट करना चाहें तो 8 मार्च को भी आप चेक कर सकते हैं, 106 रुपीज़ 75 पैसे के आसपास ये मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। और उसके बाद में 10 मार्च को आप नोट करेंगे तो थोड़ा डाउन आएगा, तो 105 रुपीज़ 55 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा। 13 मार्च को 104 रुपीज़ 35 पैसे के साथ मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा। और ये इस तरह का मैंने आपको बताया कि 2 वीक्स का 14 डेज का एक प्राइस प्रिडिक्शन, जिसमें आप अपसाइड की अगर सोच रहे हैं तो अपसाइड ये जाने वाला है 109 यानी कि 109 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास। और डाउन साइड आप चेक करेंगे तो 96 रुपीज़ 95 पैसे के आसपास ये डाउन साइड में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका 14 डेज का हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबल प्रिडिक्शन मैंने आपको 2 वीक्स का यानी 14 डेज का दिया।
चलिए आगे बात करते हैं कि ये पूरा साल कैसा रहने वाला है और पूरे साल में ये स्टॉक किधर मूव करता हुआ दिखेगा, या आगे इसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है उसका भी आपको आइडिया इस प्रिडिक्शन से मिल जाएगा। प्रिडिक्शन बहुत ही मेहनत से तैयार किए गए हैं और इसमें आप देखेंगे कि जैसा बताया जाएगा करीब करीब आपको वैसा ही मिलने वाला है। मार्च चल ही रहा है तो मैं अप्रैल से आपको स्टार्ट कर देता हूँ। तो अप्रैल में आप नोट कर लीजिए, अप्रैल 2023 की बात करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब अप नहीं जाने वाला है या आपको बहुत ज़्यादा हाई नहीं दिखाएगा। 105 रुपीज़ 75 पैसे के आसपास ही अप्रैल का इसका मैक्सिमम प्राइस का एक प्रिडिक्शन बन रहा है। तो 105 यानी 105 रुपीज़ 75 पैसे के आसपास ये मैक्सिमम प्राइस पर आपको अप्रैल 2023 में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अब बात करेंगे मई की, तो मई में आप नोट करेंगे तो उसमें भी आपको सेम ही दिखने वाला है, कुछ खास इसमें उठता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये आप पॉइंट्स से अपनी स्थिति क्लियर कर लेंगे, आगे आपको डिसीजन खुद लेना है कि क्या करना है। तो इसमें आप देखेंगे मई में भी ये 105 रुपीज़ 65 पैसे 70 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। अब बात करेंगे जून की, तो जून में करीब ये 3-4% और डाउन जाएगा। तो जून 2023 यानी 2023 में जून में मंथ ऑफ जून में आपको ये मैक्सिमम प्राइस 100 रुपीज़ 40 पैसे 50 पैसे के प्राइस के साथ मैक्सिमम प्राइस के साथ ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद आता है जुलाई, तो जुलाई में आप नोट करेंगे जुलाई 2023 में 101 रुपीज़ 50 पैसे के साथ मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा। उसके बाद आता है अगस्त, अगस्त में 102 रुपीज़ 90 पैसा का जो मैंने एक्सेल बनाया तो उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में सितंबर 2023 की बात करेंगे, फिर से ये 100 रुपीज़ 20 पैसे के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद आते हैं अक्टूबर में, अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2023 में ये आपको थोड़ा झटका दे सकता है। आप देखेंगे करीब 5% से भी ज़्यादा ये टूट सकता है, करीब 94 रुपीज़ 50 पैसे पर ये मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। अब उसके बाद में नवंबर बचता है और दिसंबर बचता है, तो ये 2 मंथ बहुत ही समझने लायक है कि नवंबर 2023 में ये 94 रुपीज़ 40 पैसे के साथ मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। उसके बाद दिसंबर में 93 रुपीज़ 95 पैसे के आसपास ये मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला है। अब आप अपनी स्थिति को क्लियर कर लीजिए, आप खुद समझ गए होंगे आपको क्या लेना है, क्या डिसीजन करना है, इन्वेस्ट करना है या आगे बने रहना है, होल्ड करना है, बाय करना है या फिर सेल करना है। पूरे साल का 2023 का मैंने आपको बता दिया। 2023 में ये किधर मूव करने वाला है तो वो भी मैंने आपको आंकड़े भी, इसका प्रेडिक्शन पूरे साल का मंथ वाइज मैंने आपको नोट कराया है। अब आप चाहें तो महीने टू महीने आप चेक भी कर पाएंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। और इसमें आप, अब मैं एक लाइन में एक बात और आपको शेयर कर दूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि करंट सिचुएशन में अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट आप टाटा स्टील में अभी फिलहाल पे करते हैं तो ऐसा मानेंगे कि 106 के आसपास ये चल रहा है, 104 अभी क्लोजिंग के टाइम पर है, और तो 105 या 106 रुपये के आसपास हम मान के चलेंगे तो 105 या 6 रुपये पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट अगर आप लॉन्ग टर्म में 1 साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये क्या आगे प्रॉफिटेबल होगा अगर हम दिसंबर या 1 साल का प्लान कर रहे हैं 2023 के लिए। तो मेरा इसमें डिसीजन रहेगा या मेरी एडवाइस रहेगी कि नो, इसमें आपको पॉजिटिव मार्जिन बनता हुआ नहीं दिखेगा और आपके पैसे की थोड़ी वैल्यू डाउन होती हुई भी नहीं नज़र आएगी। करीब करीब आपको ये 10 से 15% डाउन होता हुआ दिख जाएगा इस साल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो मैंने आपसे शेयर की है। समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी है, बाकी आप समझ सकते हैं। अब मैं आगे की बात आपको बताता हूँ कि अगर आप भी किसी भी कंपनी के स्टॉक पर अपनी वीडियो बनवाना चाहते हैं, मेरे से अपनी वीडियो की एनालिसिस या फोरकास्ट और ये प्रेडिक्शन की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आपको करना है, सबसे पहले आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर आप ज्वाइन करते हैं और आप लिखते हैं तो आपको रिप्लाई भी मिलेगा और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ के साथ अगर आपका पोर्टफोलियो रेड जोन में चल रहा है तो ज़रूरी बनता है कि आप चैनल को मेरे ज्वाइन कीजिए। आप ज्वाइन करेंगे, आपके पूरा पोर्टफोलियो में उसको ग्रीन सिग्नल में पूरा लाने की कोशिश करेंगे, आपको गुड एडवाइस करेंगे, आप प्रॉफिट में जाएंगे। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।